कह रहा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज दिस। तो बच्चों एक कोन है, ठीक, ये इस तरीके का कोन होगा कोई, रफ वर्क में ऐसे बना लीजिए एक फिगर। इसकी हाइट कितनी है, h है, और रेडियस कितना है बच्चों, r है, और स्लैंट हाइट कितनी है, l है, ठीक। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज दिस, मतलब इसका CSA कितना दिया हुआ है, 308 दिया हुआ है, ठीक। स्लैंट हाइट भी दी हुई है आपको, कितनी है, स्लैंट हाइट इज 14। ध्यान दे बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। स्लैंट हाइट बोला है उसने, हाइट नहीं बोला है, स्लैंट हाइट बोला है उसने, L दिया हुआ, ठीक। अब हमको पार्ट 1 में क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द बेस। तो कुछ नहीं करोगे आप, CSA के नीचे CSA का फॉर्मूला रख दोगे बस। कर्व सरफेस एरिया की जगह उसका फॉर्मूला रख दीजिए, क्या होता है, पाई आर एल, कोन के केस में इज इक्वल्स टू 308। अब ध्यान देना, निकालना क्या है, आर। सुन लो, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, आर इंटू पाई इंटू एल इज इक्वल्स टू 308। तो आर में ये पाई और एल मल्टीप्लाई है, तो उधर जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। वैल्यू रखने से पहले जिसको निकालना है, किसको निकालना है, रेडियस को। रेडियस को अकेले कर लो, बाकी सबको उधर भेज दो, समझे। जिसको फाइंड करना है उसको हम एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे, ठीक, ओके। तो यहां आ जाएगा 308 डिवाइडेड बाय पाई एल। तो यहां से आ जाएगा आर इज इक्वल्स टू 308 डिवाइडेड बाय पाई। पाई की जगह 22/7, और ध्यान दें स्टूडेंट्स, पाई की जगह 22/7 इंटू एल। एल कितना है, 14 है। 7 1 जा 7 2 जा, ठीक। फिर 22 1 ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे लिखते हैं। 308 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 2। कुछ लोग क्या करेंगे, 22 इंटू 2 44 कर देंगे, करना हो कर सकते हो, वो आसान है, लेकिन नहीं करना है क्योंकि 11 से कट जाएगा शायद। 11 2 जा, और 11 2 जा 22, 2 जाएगा, सॉरी 11 2 जा 22, 8 इसके पास जाएगा 88, 11 8 जा 88, फिर 2 2 जा 4, और 4 7 जा 28। तो रेडियस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो आपका रेडियस है वो कितना आ गया आपका, बताइए, 7 सेंटीमीटर, ठीक। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक। पाई की जगह 22/7 इंटू आर, आर कितना है, 7, ठीक। एल प्लस आर, एल कितना है 14, और प्लस आर कितना है 7। सॉल्व कर लीजिए, 7 से 7 गया, और 22 इंटू 14 प्लस 7 21, 462 आ जाएगा शायद, चेक कर लेते हैं। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिए बच्चों। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं यहां पर, ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए पता है क्या, जब वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा बच्चों, तो कैसे देगा, सुनो बच्चों, ध्यान दे प्लीज, अपनी कॉपी में नोट लगाएं। तुम्हें परेशान करने के लिए वो क्वेश्चन ऐसे देगा, बोलेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज दिस, स्लैंट हाइट इज दिस, फाइंड, बस इतना तुमसे बोलेगा एग्जाम में। तुमको ये देगा ही नहीं कि रेडियस निकालो, नहीं समझे, तुम्हें रेडियस निकालने के लिए बोलेगा ही नहीं। तो तुम्हें खुद सोचना है कि पहले रेडियस निकलेगा। हाँ सर हाँ खुद ही बताइए। निकाला। हाँ वही, अरे भाई यार, फिर वही बात, ये देखो ना भाई, जब तुम्हें फॉर्मूला पता है, जब तुम लगाओगे तुम सोचोगे ना कि आर, सॉरी आर तो नहीं दिया हुआ है, यस सर। तो आर के लिए तुम पहले जाओगे, यस सर। बस वो यही परेशान करेगा बस एग्जाम में। रेडियस लिख के देगा तो बच्चे सावधान हो जाएंगे कि रेडियस निकाल लो पहले, और रेडियस जब नहीं देगा तो तुम्हें सोचना पड़ेगा यार, पहले रेडियस निकालोगे फिर ये करना पड़ेगा, तो वो तुम्हें डायरेक्ट टीएस से पूछ लेगा, समझे, बस ये काम करेगा वो एग्जाम में,
ठीक।